आज का विषय जैसे आपको पता ही है कि तारतम वाणी का प्रचार प्रसार कैसे हो। जब सुंदर साथ तारतम लेता है तो तारतम की एक चौपाई है। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना। ये एक संकल्प है जो तारतम के समय दोहराया जाता है कि जो सुख मुझे मिला है वो मैं दूसरों में बांटूं। और जहां तक निजानंद की जो परंपरा है उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समा। यहाँ न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जिस प्रकार एक दीपक प्रज्वलित होने के बाद दूसरे दीपक को प्रज्वलित करके बिल्कुल अपने जैसा बना देता है, उसी तरह से यदि एक सुंदर साथ सत्य को, ज्ञान को, प्रेम को उपलब्ध हो गया है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने साथ में, अपने समीप में, अपने आसपास जो दीपक है उनको भी प्रज्वलित करे और उनको भी अपने समान बना ले। लेकिन जब हम ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तारतम वाणी का प्रचार कैसे हो, कैसे हम इस संदेश को जन जन तक फैलाएं, एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर बहुत बार पहले भी कहा गया है। मैं भी आज उसी बात को दोहराना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध के समय की। गौतम बुद्ध के जाने के बाद कुछ समय बाद एक व्यक्ति था जो मूर्तियां बनाता था। उसने गौतम बुद्ध के वचन सुने, उसके गांव में कुछ भिक्षु आए, उसे गौतम बुद्ध की बातें बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से उन्होंने शांति की बात की, जिस प्रकार से उन्होंने पंच कलेश को समाप्त करने की बात की, ध्यान की बात की, अहिंसा की बात की, उस व्यक्ति को वो बातें बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि गौतम बुद्ध की महिमा चारों दिशाओं में फैले। गांव में रहता था, छोटा सा घर था उसका, कुम्हार था, मूर्तियां बनाता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बुद्ध की ही मूर्तियां बनाऊं। वो बुद्ध की मूर्ति बनाता, बुद्ध की मूर्तियों को बेचता गांव गांव में जाकर के। उसके मन में एक थोड़ी सी भावना थी कि कैसे भी करके जो है बुद्ध की मूर्तियां ही भले सारे सभी आसपास के गांव में फैल रही हैं, कुछ ना कुछ तो बुद्ध का संदेश संसार में फैलेगा मेरे माध्यम से। लेकिन जब भी वो बुद्ध की मूर्ति बनाता, क्योंकि उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि बुद्ध ऐसे थे, बुद्ध की भाव भंगिमा ऐसी थी, वो इस प्रकार से बात करते थे, उसके उनके चेहरे पर इस प्रकार से शांति थी, उनकी वाणी में इस प्रकार से ओज भी था और एक सबको आकर्षण करने वाला तत्व भी था। हमेशा जब वो बुद्ध की मूर्ति बनाता तो उसके मन में ये बात रह जाती कि जो मूर्ति पर भाव भंगिमा वो देना चाहता है वो किसी भी प्रकार से उतरती नहीं। उसे लगता कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। जैसा वो बुद्ध को दिखाना चाहता है संसार में, वैसा वो दिखा नहीं पा रहा है। हर रोज प्रयास करता, सुबह उठते ही मूर्तियां बनाने लगता, दोपहर तक बनाता, शाम को बेचता। एक दिन उसके पीछे से कोई व्यक्ति जाता था, उसने हंसी मजाक में कहा कि इतने साल हो गए बुद्ध की मूर्तियां बनाते बनाते, बुद्ध के बुत बनाते बनाते तुम भी बुत बन गए हो। न तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता है, न तुम्हारा किसी और विषय में बुद्धि चलती है। उसके मन में बड़ा रोष आया कि वो कितना पावन कार्य कर रहा है, कितना महान कार्य कर रहा है, और कोई व्यक्ति पीछे से आकर के कहता है कि तुम बुत बनाते बनाते स्वयं बुत बन गए हो। खैर, जिस तरह से उसने दोपहर को काम अपना खत्म किया, शाम को मूर्तियां बना करके आया, रात को जब वो सोने लगा तो उसके मन में विचार आया कि जैसे ही वो व्यक्ति मुझे बोल करके गया है तब से लेकर के अब तक मेरे मन में विचारों का तांता लगा हुआ है। मेरे मन में बहुत बार ऐसा विचार उठता है कि मैं जाऊं, उससे झगड़ा करूं, जैसा उसने मेरे साथ बर्ताव किया वैसा ही बर्ताव उसके साथ होना चाहिए। सारी रात उसे नींद नहीं आई। लेकिन सुबह सुबह उसके मन में यही बात, जब वो अगले दिन मूर्ति बनाने बैठा, उसे ये बात समझ में आ गई कि तेरा मन अभी भी संसार के विचारों से भरा हुआ है। संसार के लोग जैसा व्यवहार करते हैं तेरे मन में अभी भी यही भाव है कि ठीक उसी प्रकार से व्यवहार हो।
ना अभी मन से विचार समाप्त हुए, ना मन से अभी क्रोध समाप्त हुआ, ना संसार का मोह समाप्त हुआ। उसने मूर्ति बनाने से पहले अपनी आंखें बंद की और उसने बुद्ध का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को हृदय से माफ कर दिया, और फिर वो मूर्ति बनाने बैठा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि कई साल हो गए बुद्ध की मूर्ति बनाते बनाते, आज तक बुद्ध की मूर्ति को वो वैसा नहीं बना पाया जैसा बनाना चाहता था। और आज वास्तव में वो समय आ गया कि जैसा बुद्ध को वो संसार को दिखाना चाहता था, बिल्कुल वैसी बुद्ध की भाव भंगिमा की मूर्ति बन करके तैयार। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये बेचा नहीं जा सकता, आज जो बना है। लेकिन उस मूर्ति के साथ साथ उसने अपने आप को भी एक नई रचना दी। आज उसे ये बात समझ में आ गई कि यदि तुम्हारे मन में बुद्ध की भाव दशा नहीं है, तो तुम बुद्ध की मूर्ति भी नहीं बना सकते। और यदि तुमने बुद्ध के जीवंत चरित्र को अपने भीतर उतारना है, उसे अपने माध्यम से प्रकट करना है, तो सोचो कि बुद्ध के किन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में पारदर्शी करना। एक बहुत बड़ी सिखापन लिए हुए कहानी है कि जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हम संसार को दिखाना चाहते हैं, जिसकी महिमा को हम संसार को दर्शाना चाहते हैं, उसकी मूर्ति को भी नहीं बनाया जा सकता जब तक हम उसके वचनों की, उसके संदेश की भाव दशा को प्राप्त ना हो जाए। श्री जी का जो संदेश है, श्री जी ने जिस प्रेम की बात की है, श्री जी ने जिस अहम के समर्पण की बात की है, जब तक हमारे हृदय में वो भावनाएं प्रकट नहीं होंगी, जब तक हम उस भावावेश को प्राप्त नहीं होंगे, श्री जी के संदेश को संसार में फैलाना तो दूर, श्री जी की एक मूर्ति भी नहीं बनाई जा सकती। और यही सबसे बड़ी कमी होती है। आप देखिए, अभी कुंभ का महीना चल रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है, 144 साल के बाद आता है। महाकुंभ की तस्वीरों को यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, तो बड़े दिल में एक टीस सी उठती है कि क्या थी भारत की परंपरा और आज कहां पहुंच गई। कितने बड़े बड़े विचारक इस देश में हुए, वेदों के माध्यम से ऋषियों ने संसार के अंदर उस अमृत को प्रकट करने का प्रयास किया। उपनिषदों में कितने गहरे तत्वों पर चिंतन हुआ। 6 दर्शनों के अंदर परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे पाया जाए, इस विषय पर इतना गहरा चिंतन हुआ है। आज भी पश्चिम के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो मन को समझना चाहते हैं कि आखिर ये मन कहाँ है, कौन विचार करता है, ये जो हमें अच्छा लगता है ये किसे अच्छा लग रहा है, ये जो अच्छा लगने वाला, बुरा लगने वाला, घृणा करने वाला, प्रेम करने वाला, इस शरीर में कहाँ निवास करता है। मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ किताबें पढ़ रहा था। यहाँ आज आधुनिक जो फिलोसोफर्स हैं वेस्टर्न के अंदर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा और दो तीन और हैं, उनकी मैंने किताबों को पढ़ा। मुझे पढ़ करके ऐसा लगा कि जिस मन की बात वो करते हैं, जिस मन को समझाने का वो प्रयास करते हैं, उस मन पर इतना गहरा चिंतन 5,000 साल पहले भारत में हो चुका है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म का वास्तविक संदेश क्या है, किसकी बात की जा रही है, प्रेम क्या होता है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे किसी भी विषय को न कुंभ में वर्णित किया जा रहा है, न कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, न किसी समझने की चिंता है। बस भीड़ की भीड़ आती है, गंगा में नहाती है, संगम में नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। जिस पानी में नहाते हैं, जिस पानी में अपने पाप धोते हैं, फिर उसी पानी को बोतल में लेकर के अपने घर आ जाते हैं। तो मैं सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगा कि हम सबके सिर पर ये जिम्मेदारी है, ये जो संकल्प हम दोहराते हैं कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, उससे पहले ये बात आती है कि ए सत वाणी मत के लेऊं जो इनको सार। पहले उसके सार को स्वयं ग्रहण करना है। स्वयं ग्रहण करने का मतलब क्या है कि तारतम वाणी के दिव्य संदेशों को हम अपने जीवन में उतारें।
जिसे मैं कहता हूँ कि निजानंद की सुगंधी है। निजानंद कैसे संसार में फैले, निजानंद की सुगंधी कैसे संसार में फैले, उसके लिए हमें श्री जी के फूल बनना हो। श्री जी ने ये जो वाटिका लगाई है, जिसमें एक समय लालदास जी हुए, महाराजा छत्रसाल जी हुए, वो ऐसे फूल थे जिनके माध्यम से निजानंद की सुगंधी चारों दिशाओं में फैली। लेकिन समय के साथ साथ ज्ञान की जो प्रवाह था वो क्षीण होता गया। और ये बड़े दुख की बात है कि सृजी की उस वाटिका में अब कोई कोई फूल है जो महकता है। तो हम सब इन बातों को, इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। वाणी जो कहती है कि हमेशा मैं सत्य और असत्य में से सत्य को चुनूं। अहम का विसर्जन, जहां जहां मुझ पर अहम की बात आए, मैं अपने अहम को पीछे रख करके सृजी धाम धनी की मैं को ग्रहण करूं। आपने देखा होगा कि प्रचार प्रसार होता है, प्रचारक तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर एक मैं की भावना रहती है। ये जो मैं है, ये जो प्रतिष्ठा है, बड़े से बड़ा प्रचारक भी होता है, उसे लगता है कि कुछ लोग बस मुझसे जुड़े रहें, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। और इसका परिणाम क्या होता है कि प्रचारक तो तैयार हो जाते हैं, वाणी को संसार में बताने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों को वाणी की चौपाइयां कंठस्थ हो जाती हैं, लेकिन ये सब लोग आपस में मिल करके अपनी मैं को न छोड़ने के कारण एक संगठित समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देते। एक ही आश्रम होगा, उसमें जाने वाले लोगों की मंडलियां होंगी। एक ही संस्था होगी, उसमें जाने वालों की अपनी मंडलियां होंगी। अलग अलग मंदिर हो, अलग अलग पुरियां हो, सब किसी के अपने अपने हैं। हर कोई कहता है कि आप किससे जुड़े हैं, आप किससे जुड़े हैं। सबको क्या कहना चाहिए कि हम धाम धनी से जुड़े, हम उस मूल आवेश से जुड़े। तो मैं आप सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगा कि हम इन वाणी के कथनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि आप इन वाक्यों को, यदि आप सर जी के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करोगे, यकीन मानिए कि आपके चरित्र में से स्वयं ऐसी सुगंधी पैदा होगी कि लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। आपने देखा है कि एक जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है कि एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, जिसके जीवन में सत्य हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, जिसके जीवन में निश्चलता हो, आप जब भी उसके समीप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई एक चुंबक है जो आपको खींच रहा है। एक सहज आकर्षण होता है। वो सहज आकर्षण आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसकी वाणी में, उसके किरदार में एक सौम्यता होती है, वो आपको अपनी तरफ अपने आप आकर्षित करती है। तारतम वाणी भी कहती है कि जिसका दर्शन करने से नेत्र ठर जाए, जिसकी वाणी को सुनने से आपके श्रवण अंग ठर जाए, यदि जीवन में बड़ी से बड़ी भी बाधा आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सब यदि इन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, यदि तारतम वाणी के संदेश को, सृजी के संदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे, आपका चरित्र अपने आप महकेगा। आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपका चरित्र दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लोग आपसे स्वयं पूछेंगे आकर के। और यकीन मानिए, यदि एक चरित्रवान विद्वान संसार में पैदा हो, यदि एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो सिद्धांतों को अपने जीवन में जी रहा हो, वो ऐसे सैकड़ों विद्वानों पर भारी पड़ता है जो केवल थोथी चौपाइयों को, थोथे वचनों को, थोथे प्रवचनों को केवल याद भर कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में रहने की सुगंधी का क ख ग भी नहीं। तो हम तारतम वाणी के, तारतम का ये जो संकल्प है, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इसे सदैव स्मरण रखें। लेकिन इससे पहले जो कहा गया है कि वाणी को मंथन करके इस सत्य सुख को मैं ग्रहण करूं, ये भावना सदैव हमारे सामने रहे। सर जी के इन कथनों को हम हर रोज अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% नहीं हो सकता।
मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग प्रतीक्षा करो कि जिस दिन जीवन में मार्फत की स्थिति आए उसी दिन जो है हम किसी दूसरे को ब्रह्म ज्ञान का संदेश देंगे। लेकिन हम हर रोज आत्मनिरीक्षण करें, हम हर रोज बैठ कर के आत्मचिंतन करें। हर रोज रात को सोने से पहले हमारे मन में ये विचार हो कि आज मैंने जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं किया जो वाणी के विचार से, वाणी के व्यवहार से विरुद्ध था। धीरे 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 जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करना जानता है, जो आत्मनिरीक्षण करने की कला सीख लेता है, वो हर रोज आगे बढ़ता जाता है। तो हम आत्मनिरीक्षण करें, तात्तम वाणी के इन कथनों को अपने जीवन में उतारें और हम अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाएं, हम जीवन में एक आदर्श स्थापित करें। हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। धाम धनी का जो संदेश है वो हमारे माध्यम से दूसरों तक निश्चित रूप से फैलता जाए। तो मेरी यही सभी सुंदर साथ की प्रति मनोकामना है कि सभी सुंदर साथ पर धाम धनी अपना वरद हस्त बनाए रखें, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो और सबके हृदय में प्रेम की रसना।